बस हुण तुसीं लगे करा करो, एक बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चीखा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कि जिसका नारा है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शय ही कोई। सोशल मीडिया पे बड़े पॉपुलर हैं, ये आज देख लें हर जगह इंजीनियर हो रही है, और बहुत से उनके दावे हैं, और अपनी तरफ से वो कहते हैं मैं हकायक बयान करता हूं, रेफरेंस लेकर आता हूं। ओ बरेलवियों देवबंदियों वाले हदीसों क़यामत तक पिटो। बहुत सी शख्सियात पर उन्होंने इतराज किया। मैं कोई शौक नहीं है, तुम्हारे फिरके के मौलवियों की नींदें हराम हुई हैं, उन्हें समझाओ कि मेरे खिलाफ जुमे ना पढ़ाएं। हाय 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 इंजीनियर साहब क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत सी शख्सियात पर, और वो इस चीज पर बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि मैं कहता हूं बाबे ते शाही कोई नहीं, ऊंची बाबे थे शाही कोई नहीं। आज हम बात करेंगे क्या वाकई बाबे कोई शय नहीं है। खास तौर पर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, कोई रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, ले जाओ दब्बो इन्हों। उनके हवाले से उन्होंने बहुत सी बातें की, चिश्ती रसूलुल्लाह की बात की। चिश्ती चाचू तेरी चाची गई। हाँ, इसकी हकीकत क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। बुजुर्गों की तालीमात कैसी हैं कि लोग तो अपनी औलाद की करतूत की वजह से मुंह छुपाते फिरते हैं जी, और ये अपने बुजुर्गों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। देख लेना कहते यार की लिख के गए रे यार, ये लिख छड़ा ने। इंजीनियर के एतराज़ात किस हद तक दुरुस्त हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे। हमने दावत दी है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर, क्या बोला जनाब फहद अली काज़मी साहब को। पहले क्या बोला? पाकिस्तान के एक बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर। आर यू कॉमेडी मी? सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इंजीनियर मिर्जा साहब बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। ये तो इन्होंने सोचा ही नहीं था कि कितनी बड़ी गलती हुई है बगदाशी वालों से कि उन्होंने यूट्यूब बनाई है। और अजमेर वाले उससे बड़ी गलती कर गए कि कैमरा बना के आपको दे गए। और बरेली शरीफ और देवबंद ने मिलकर जो इंटरनेट का कनेक्शन लॉन्च किया दुनिया में टेक्नोलॉजी ये आम की, इसकी वजह से इनके फिरकों को कितना नुकसान हुआ है, वरना इन्होंने ये होने देना था नहीं। लेकिन उन्होंने सभी शख्सियात पर इतराज़ात शुरू कर दिए। तमाम मजहब के लिहाज से हम देखते हैं जो बुजुर्ग शख्सियात थी। शुक्र करो कि हम उन्हें मुसलमान समझते हैं, वली नहीं मानेंगे। हाँ, सहाबा और अहले बैत के बारे में कोई गलत बात होगी, हम आगे बढ़कर दिफा करेंगे, उनकी वलायत भी मानेंगे, उनका दिफा भी करेंगे, क्योंकि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। तुम्हारे बाबों के पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़े तो अड़ी वर्गी झूठा खिलौती हैं। और जिस दिन अशरफ थानवी को बरेलवियों ने मान लिया कि वलीउल्लाह है, हम भी मान लेंगे, यानी कि ना ही समझो। वैसे तो कोई नई बात नहीं, इन लोगों पर इतराज़ात होते रहे, ये तो लेटेस्ट न्यूज़। लेकिन जिस अंदाज से एक एक शख्स के बारे में उन्होंने इतराज़ शुरू किए और फिर रेफरेंस लेकर आए, तो नौजवानों के ज़हनों में बहुत से सवालात उभरते हैं। अब लोग फिजिकली इन चीजों को नोट कर रहे हैं कि हमें इन्होंने क्या कुछ बताया हुआ था। लेकिन अब नौजवानों में बड़े ऐसे सवालात उठने लग गए हर इंसान के कि अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। तो इसका तो मतलब है सारे बुजुर्ग जो है ना वो कहानी ही करा के गए। हाँ, और उससे बुजुर्गान दीन की जो एक हमारे अंदर मोहब्बत, अकीदत, एहतराम था, उसमें खुदा न खास्ता झोल आने लग गए हैं। दोनों भाई जो है ना गले लग के रो, अब मिल बैठ के ना। तो पहले तो हम आज बात करना चाह रहे हैं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह के हवाले से। अच्छा, कि उन्होंने कहा जी चिश्ती रसूलुल्लाह, ये सारी क्या कहानी है? इलॉजिकल झूठी बातें, इनका कोई दीन से लेना देना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी। इंजीनियर साहब ने कहा कि जी ये हश्त बहिश्त किताब है। हश्त बहिश्त क्या है? बुनियादी तौर पे वो मलफूजात की एक कलेक्शन है। हम मालूम है तेरे बाप को मत। उनमें से इंजीनियर साहब ने एक किताब का हवाला दिया हश्त बहिश्त में से, और उन्होंने कहा ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया। सरकार, आपके जाहिल माँ बाप को और उनके जाहिल आबाओ अजदाद को अगर किसी ने हदीसें नहीं बताई तो हम पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? ये गरीब हो तो बदतमीज। और दैट इज वाई इनकी सारी बुजुर्गी जो है फारिग होगी। ये देखें किताब में लिखा हुआ है। तो तुम्हारे बुजुर्गों की किताबें अब इस काबिल भी नहीं रही हैं कि उनमें समोसे, पकोड़े या रोटी भी रखी जा सके। आम आदमी कहता है कि यार किताब में लिखा हुआ है, तो ये तो बात ऐसी ही है। मतलब आज हम इस दौर के अंदर शायद इमेजिन कर सकते हैं कि यार भाई टाइप करके तो मैं भी लिख सकता हूं। देखा इन्होंने कैसे चुटकुले रखे हुए हैं लोगों के दिमाग बंद करने के। पीडीएफ तो मैं भी बना सकता हूं, सर्वर तो मैं भी बना सकता हूं। क्या हर लिखी हुई चीज मोतबर होती है? किताबा बदल गया ना, छाड़ दे किताबा बदल गया ने। कुछ अर्सा पहले तक तो तुम्हारे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और बाकी उलमा मुनाजरे करते थे। अब ये कौन है बे?
वो पिंडी का एक काला कवा। और तेरा वो छोटू पीछे बैठ के चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर सुभान अल्लाह पढ़ रहा है। दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं। ओए कमीने, तू कमीने ही निकले। ओए बिल्कुल सही कह तू। शैतान भी सच्ची बात करे ना तस्दीक करनी चाहिए। बिल्कुल तू ठीक है, कमीना निकले तू। भाई अगर मुसलमा पंजाब की नबूवत उस वक्त चल सकती है जब यहां पे करोड़ों मुसलमान मौजूद थे, ठीक है, समझ गया। तो जब एक भी मुसलमान यहां पे मौजूद नहीं था, व्हाट वाज प्रिवेंटिंग ख्वाजा साहब कि वो अपने नाम का कलमा ना पढ़ाएं? तेरे मुंह जवाबी। वो तो बार बार पढ़ा सकते थे। इसका मतलब है कि ख्वाजा साहब ने अपने नाम का कलमा एक दफा भी नहीं पढ़ाया। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैंने हमेशा वीडियोस में कहा है कि मैं 1 लाख टन हुस्न ज़न रखता हूं कि आपके बुजुर्गों ने ये कलमे अपने नामों के नहीं पढ़वाए होंगे, लेकिन ये आपका कहना है कि ये मार्फत की बात है, उन्होंने पढ़वाए हैं। तो फिर आपके बकौल, चूंकि आप अथॉरिटी है ना, आपके अब्बा है, मेरा तो नहीं अब्बा, वो आप ही उसकी जायज औलाद हो रूहानी। हमने दिफा सिर्फ उनका करना है जिनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं, साहबा और अहले बैत। उनके बाद हमें कोई बात मजबूर नहीं करती कि हम किसी बाबे का ऑफ द वे जाके दिफा करें। क्या मतलब दिन वो बाबा कम पाने वाला निकल आया, मनु अल्लाह ने कहना कि तू विच माचा बन गया है। मतलब मैं क्यों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को आज डिफेंड कर रहा हूं? मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि वो प्रॉफिट की इतरत और अहले बैत की एक्सटेंशन है। किड्डी बड़ी कहानी कराई है। मतलब मेरे पर कहीं ना कहीं ये फर्ज है कि एक ऐसा शख्स जो लोगों के कलमा पढ़ाने के लिए आया है, नहीं, तबलीग करने के लिए आया है, नहीं, जिसकी पूरी जिंदगी उसके अंदर घुला दी है उसने, और आपने झूठी फैब्रिकेटेड रवायात उसके मत्थे पे डाली हैं। हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। हम पूछते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने सैकड़ों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, तो बरेलवियों ने उसे बाबा क्यों नहीं मान लिया? बात तो सही है। और वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं बुजुर्ग मान लेते? इसके जवाब में पता क्या कहेंगे? वो जी बुखारी मुस्लिम हदीस है, अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले सकता है। वो एक काफिर भी था जो मुसलमान ही था लेकिन अंदर से वो मुनाफिक था, और उसने एंड पे खुदकुशी कर ली थी, तो नबी इस्लाम ने कहा था अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले लेता है। सरकार वो काफिर नहीं था, फासिक था, वरना हुजूर फरमा देते वो फासिक था, यानी कलमा गो था, अहले किबला था, मुसलमान था। और वहां वो फिर ये हदीस फिट करेंगे। सरकार हमारा भी आपके बुजुर्गों के बारे में यही ख्याल है कि फासिक से भी अल्लाह ताला दीन का काम ले लेगा। सीधी सी बात है। अगर जाकिर नाइक का हिंदुओं को कलमा पढ़ाना आपके ऊपर कोई धौंस नहीं है, तो आपके 90 लाख का कलमा पढ़ाना, जिस टाइम 90 लाख आबादी भी कोई नहीं थी, 800-900 साल पहले की बात हो रही है। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं ना, आप पता है इन्होंने वर्जन चेंज कर लिया। वो कहते हैं 90 लाख हम इसलिए कहते हैं कि वो उनकी औलादें हो के 90 लाख हो गया है। हाँ, सारी थोड़ी गलतियां मैं ही दसनी है ना थानू। हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो गिनती भी मैं सही करानी है आके। तो फासिक से भी अल्लाह ताला दीन का काम लेता है, ये इसकी कोई धौंस ना लगाए। और सबसे बड़ी बात, बाबा तो फिर उसको मानो कि तुम्हारे बाबों के पुजारी, उनके बच्चे उस बंदे को सुनकर अपनी निस्बत उसके साथ मजबूत कर रहे हैं जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसे फिर बड़ा बाबा मान लो, अगर यही कुछ है। बेसिकली यही उलमा इस किस्म के फतवे देकर इस किस्म के नौजवानों को मेरे ऊपर चढ़ाते हैं। लोग पूछते हैं कि इन नौजवानों के पीछे कौन है? ओ भाई, पीछे यही लोग हैं। हाँ बिल्कुल, लख लानत तेरे जम्मन पे। लोग तो बढ़ गया। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद